भद्रराज मंदिर यात्रा एक दिव्य अनुभव। आज हम देवभूमि उत्तराखंड के एक पवित्र स्थल भद्रराज मंदिर की ओर पैदल ट्रैकिंग करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। ये मंदिर देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर दूर मसूरी की पहाड़ियों में स्थित है और भगवान बलराम को समर्पित है। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे पहाड़ों से घिरी ये जगह न सिर्फ आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हमारी ये यात्रा साहस और भक्ति का संगम होगी। रास्ते में घने जंगल, हरी भरी घाटियां और ठंडी हवा हमारे सफर को और भी रोमांचक बनाएगी। ट्रैकिंग का ये अनुभव न सिर्फ हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेगा, बल्कि हमें प्रकृति के अनमोल नजारों का भी आनंद देगा। मंदिर पहुंचकर भगवान बलराम के दर्शन कर उनकी कृपा से खुद को कृतार्थ करने का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही वहां से दिखने वाली यमुना घाटी और दूर तक फैली पर्वतमालाएं मन को असीम शांति और सुकून प्रदान करेंगी। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होगी। इस पवित्र स्थल की ओर बढ़ते हर कदम के साथ हम एक नए अनुभव और नई ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरी भरी घाटियां, ये ठंडी ठंडी हवाएं, प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों को देखकर मन बस एक ही बात सोचता है, आगे बढ़ो, इन ऊंचाइयों को छुओ और इस अद्भुत संसार का हिस्सा बनो। आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकले हैं, जहां हर कदम हमें कुछ नया सिखाएगा और हर मोड़ पर एक अनोखी कहानी मिलेगी। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हवा में ताजगी महसूस होने लगती है। दूर दूर तक फैले पहाड़, घने जंगलों से घिरी पगडंडियां और कहीं कहीं से बहते झरनों की मधुर आवाज, ये सब मिलकर इस सफर को और भी आनंदमय बना देते हैं। सूरज की किरणें जब इन पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति मुस्कुरा रही हो। लेकिन ट्रैकिंग केवल एक आसान सफर नहीं है, ये एक परीक्षा भी है। कभी संकरी पगडंडियां मिलती है, कभी उबड़ खाबड़ रास्ते और कभी तेज चढ़ाई। लेकिन यही तो असली मजा है। ये हमें धैर्य, सहन शक्ति और आत्मविश्वास का सबक सिखाती है। हर मुश्किल चढ़ाई के बाद जो संतोष मिलता है, वह किसी भी इनाम से बढ़कर होता है। चलो इस रोमांचक यात्रा को जीते हैं। हर कदम मंजिल के करीब और हौसला बुलंद। जैसे जैसे ट्रैकिंग के दौरान मंजिल नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर ऊंचाई पार करने के बाद सामने दिखने वाला भद्र मंदिर और पास आता प्रतीत होता है, और यह एहसास अपने आप में एक नई शक्ति जगा देता है। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़, ये रास्ते, ये हवाएं हमें खुद पुकार रही हूं और कह रही हूं, आओ इस यात्रा को पूरा करो, अपने भीतर की ताकत को महसूस करो। थकान अब मायने नहीं रखती, पैर भले ही दर्द महसूस करें, लेकिन दिल में जोश और हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। कदम तेज हो रहे हैं, सांसों की लय बदल रही है, और हर पल बस यही लग रहा है, बस थोड़ी और मेहनत और फिर हम अपने लक्ष्य पर होंगे। चारों ओर से बहती ठंडी हवा शरीर को सुकून देती है, पर मन में जोश की ज्वाला धधक रही है। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर चढ़ाई पर एक नया अनुभव। कुछ पल के लिए रुककर जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एहसास होता है कि हमने कितना सफर तय कर लिया है। यह एहसास हमें और मजबूती देता है, हमें सिखाता है कि हर चुनौती का सामना करते जाओ, क्योंकि हर मुश्किल रास्ता तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। ऊंचाइयों को पार करना अब सिर्फ एक ट्रैकिंग नहीं, बल्कि खुद को साबित करने जैसा लग रहा है। शरीर थक सकता है, लेकिन इरादा मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। यही तो असली जिंदगी का भी सबक है। धैर्य रखो, मेहनत करो और यकीन रखो कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से मुलाकात, आस्था और प्रेरणा का संगम। हर यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का सफर नहीं होती, बल्कि ये हमें नए अनुभवों और अनगिनत कहानियों से जोड़ती है। भद्रराज मंदिर की ट्रैकिंग के दौरान भी हमने न सिर्फ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को महसूस किया, बल्कि उन श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की, जिनकी आस्था और समर्पण इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और जोश। रास्ते में कई श्रद्धालु मिले। कोई अकेले चला जा रहा था, कोई अपने परिवार के साथ, तो कोई दोस्तों के साथ इस यात्रा का आनंद ले रहा था। हर किसी के चेहरे पर भक्ति की एक अलग ही चमक थी। कुछ लोग वर्षों से यहाँ आ रहे थे, तो कुछ पहली बार इस पवित्र स्थान की यात्रा कर रहे थे। लेकिन एक चीज जो सब में समान थी, वो थी उनकी आस्था और भद्रराज महाराज के प्रति श्रद्धा।
बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई अपनी तरह से सफर को पूरा कर रहा था। कुछ जगहों पर हमने देखा कि बुजुर्ग श्रद्धालु छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका हौसला किसी युवा से कम नहीं था। वहीं युवा श्रद्धालु जोश और उत्साह से भरे हुए मंदिर तक पहुंचने की जल्दी में थे। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चढ़ाई चढ़ रहे थे, मानो ये ट्रैकिंग उनके लिए एक रोमांचक खेल हो। सहयोग और भाईचारे की भावना। यात्रा के दौरान एक और चीज जो देखने को मिली वो थी आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना। किसी को रास्ते की जानकारी चाहिए होती थी तो कोई पानी मांगता था, कोई थक जाता था तो बाकी श्रद्धालु उसे हिम्मत देते थे। बस थोड़ी और मेहनत, मंजिल पास ही है। ये शब्द सुनकर थका हुआ व्यक्ति फिर से जोश के साथ आगे बढ़ने लगता था। कई श्रद्धालु अपने साथ प्रसाद और पानी लेकर आए थे, जिसे वे रास्ते में दूसरों के साथ बांट रहे थे। कई जगहों पर हमने देखा कि लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोई किसी को हाथ पकड़कर खड़ी चढ़ाई पार करा रहा था तो कोई पगडंडी के कठिन रास्तों पर किसी अनजान को सहारा दे रहा था। ये सब देखकर मन में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई कि ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि इंसानियत और प्रेम की भी सीख देती है। हर श्रद्धालु के पास एक अलग ही कहानी थी। फिर वो पल आता है जब मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देने लगती है। मंदिर के पास पहुंचते ही मन श्रद्धा और रोमांच से भर जाता है। दूर तक फैली वादियां, सूरज की हल्की किरणें और भद्राज महाराज की शरण, ये सब एक अनमोल एहसास देता है। अब जो भी थकान थी वह संतोष और सुकून में बदल गई है। यह सफर सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई तक जाने का नहीं था, यह हमारे भीतर की क्षमता को पहचानने और उसे और ऊंचा उठाने का था। यह ट्रैकिंग हमें यही सिखा रही है, मंजिल दूर नहीं, बस हौसला बनाए रखना जरूरी है। जब श्रद्धालु मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर थकान की जगह संतोष और भक्ति की चमक आ जाती है। मंदिर के दर्शन करते ही सारी मेहनत सफल लगने लगती है। कुछ लोग मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान लगाते हैं, कुछ मंदिर की परिक्रमा करते हैं और कुछ वहां से दूर तक फैली वादियों को निहारते हुए इस अनुभव को अपने दिल में बसा लेते हैं। यात्रा का सार, ये यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने या भद्राज महाराज के दर्शन करने तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें आस्था, प्रेम, सहयोग और दृढ़ संकल्प की सच्ची भावना सिखाई। श्रद्धालुओं से हुई मुलाकातों ने हमें यह एहसास कराया कि जब मन में श्रद्धा और समर्पण हो तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं लगता। तो यह था हमारा आज का सफर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नए रोमांच के साथ।